सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ईश्वर करे आप सब अपने फैमिलीज के साथ बहुत अच्छे से रहें और खुश रहें। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि आज के इस टाइम में वायरल बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैं खुद बीमार रही हूँ 20 दिन से कॉन्टिन्यूसली, ड्रिप्स लगी, मेडिसिन ली, और आज की डेट में मैं फिर से बीमार हूँ। मेरे गले की आवाज समझ सकते हो आप, इतनी हैवी है, ठीक नहीं हो रही हूँ। आज फिर से गले में इन्फेक्शन हो गई है। सो प्लीज वायरल चल रहा, अपना अपना ध्यान रखिए। आपसे ना मैं इस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि मुझे इंस्टा पे पहले भी मैसेजेस आते थे और अभी भी आ रहे हैं कि मैम आपके व्लॉग्स में कुछ खास मजा नहीं आ रहा है। क्योंकि आप सही बोल रहे हो, नहीं आ रहा होगा आपका मजा, क्योंकि एक्चुअली हम अंकु और अंशु के चैनल को थोड़ा सा मतलब ध्यान रख रहे हैं, उसकी तरफ ज्यादा फोकस है हमारा। सो इसलिए इधर कुछ जो जिन लोगों को इधर से कुछ मजा नहीं आ रहा है उनके लिए उन्होंने बोला है कि आप ना हमें अपनी लाइफ के बारे में कुछ बताइए और कुछ ऐसी चीजें बताइए क्योंकि आपको सुनना हमें अच्छा लगता है। सो इसलिए मैं कमेंट्स बॉक्स ऑन करने वाली हूँ। आई थिंक यादवी ने बंद कर रखे हैं क्योंकि कुछ परेशान करने वाले लोग ज्यादा परेशान करना शुरू हो गए थे। सो कमेंट्स बॉक्स ऑन कर रही हूँ। आप मुझे जो बोलोगे कि आप इसके बारे में हमसे बात कीजिए, इसके बारे में बात कीजिए, कौन से टॉपिक पे हम बात करें, किस टॉपिक पे मतलब बात करनी है आप लोगों को, या क्या सुनना चाहते हो, या कौन सा ऐसा या व्लॉग हो या मिनी व्लॉग हो, क्या आपको देखना अच्छा लगेगा या सुनना अच्छा लगेगा, उसके हिसाब से मैं अपनी बहनों से, अपने बच्चों से, अपने भाइयों से मतलब रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मुझे यहाँ पे बताना। सेकेंड, आज मुझे जिन्होंने मैसेजेस कर रखे थे मैं उनके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। थोड़ा सा ये जानना है कि जो सिंगल मदर होती है वो बच्चों को पालने के साथ साथ उनको अच्छे ढंग से कैसे ट्रीट करे कि उनके बच्चे अच्छे इंसान बन सके और आने वाले टाइम में उनकी इज्जत करे। नो डाउट आज की जनरेशन काफी फास्ट है, उसकी वजह से मैं समझ सकती हूँ ये सब चीजें होती हैं। सो मैं उसके लिए तो ये एक ही चीज कहूंगी, जो भी सिंगल्स मदर हैं उनके लिए, बाकी जो अपनी फैमिली में अच्छे से रह रहे हैं, हस्बैंड वाइफ, फैमिली, रिश्तेदार, उनकी मैं किसी की बात नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ जिन लोगों ने मुझे पूछा एज ए सिंगल मदर, 3-4 मैसेजेस ऐसे थे सिंगल मदर, वो मुझे बार बार बोल रही थी, मैं सिर्फ उनके लिए बात कर रही हूँ। जैसे उन्होंने मुझे क्वेश्चन पुट किया, सो उसके लिए बात कर रही हूँ। तो मैं उनके लिए यही बोलूंगी कि आपका डर बिल्कुल जायज है, बिल्कुल सही हो। ये डर मुझे भी था किसी टाइम पे, लेकिन हमें ना अपने आप को, बच्चों को बाद में, लेकिन पहले अपने आप को चेंज करना होगा, अपनी सोच, अपनी थिंकिंग चेंज करनी होगी। रीजन ये है कि हमारे टाइम में और आजकल के बच्चों के टाइम में बहुत फर्क है, हर चीज का फर्क है, सोच का, यहां तक कि कपड़े तक पहनने का फर्क है, बाकी तो बात ही दूर की है। सो इसलिए हमें अपनी सोच को थोड़ा साइड पे रख के बच्चों की सोच के मुताबिक चलना पड़ेगा। तो मैंने तो यही चीज खुद की, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं किसी को लेके या किसी का नाम या किसी को लेके जज करके नहीं आपसे बात करूंगी। मैं बात करूंगी वो जो मैंने लाइफ में किया या फिर मेरे साथ हुआ, जो जिस तरह से मैं आज के टाइम पे चल रही हूँ अपने बच्चों के साथ, मैं वही बात करूंगी, मैं किसी और की बात नहीं करूंगी। सो अपने बच्चों की बात ये करूंगी कि मैं आपने मुझे पूछा कि आप सिंगल मदर हो, सिंगल मदर बच्चों को पाले या बच्चों को देखे, चाहे वो प्राइवेट जॉब करे, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब करे, या कैसे भी, तो बच्चों को, इसकी वजह से बच्चों को टाइम कम दे पाती है, और कम टाइम देने की वजह से वो बच्चों को समझ नहीं पाती है, और बच्चों में और उनमें कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं है और बच्चे अपनी मर्जी करते हैं, है ना। ये क्वेश्चन था आपको। मैं यही बोलूंगी कि अपनी सोच को थोड़ा साइड पे रखो। अगर आप वर्किंग वूमेन हो, आप बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो ये चीज बच्चों को भी पता है कि हमारे मम्मा हमारे लिए कर रही हैं। सो अगर पूरा दिन आप बिजी रहते हो, लेकिन रात में 1 घंटा अपने बच्चों के साथ जरूर बिताइए और उनसे पूरे दिन के बारे में जाने कि उन्होंने पूरा दिन क्या किया, पूरा दिन उन्होंने क्या खाया, क्या पिया, कहाँ गए, कहाँ आए, वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि उस चीज को आप डेली जानोगे, आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे डेली रूटीन में क्या कर रहे हैं।
है ना। तो कभी भी कुछ भी गलत कोई बच्चे की कंप्लेन आपके पास आती है या फिर बच्चे कोई ऐसी हरकत कर देते हैं जिससे आपको गुस्सा आता है, तो प्लीज मेरी ये हार्डली रिक्वेस्ट है कि बच्चों को बिल्कुल मत डांटिए। मेरा मतलब ये नहीं है कि आप बच्चों को, मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि बच्चे बिगड़ जाएं, मेरे कहने का ये मतलब है कि आप बच्चों के साथ फ्रेंडली रहो, कि बच्चे कोई भी बात आपसे डिस्कशन करने से पहले डरे ना, है ना। अगर आपको लगा है कि उन्होंने कोई गलती करी आपके पीछे से, तो उनको प्यार से बिठाइए, प्यार से बिठा के उनसे बात करिए और उनको बोलिए कि बेटा ये चीज ऐसे नहीं, ऐसी होनी चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि आप बच्चों के साथ पूरा दिन रहोगे तो ही बच्चे आपको समझ पाएंगे। बच्चों के साथ आप रात में आधा घंटा 1 घंटा भी बैठ जाओगे ना, अपने फोन स्विच ऑफ करके, टीवी वीवी सब बंद करके, सिर्फ वो 1 घंटा आपके बच्चों के लिए होगा, तो आप उनको बहुत हद तक समझ पाओगे। और आई एम श्योर कि वो बच्चों को कभी भी बाहर के बंदे की नीड नहीं होगी। वो कोई भी बात करने से पहले आपसे डरेंगे नहीं, चाहे वो बात अच्छी हो चाहे बुरी हो, ना तो आपसे डरेंगे, उनको एक दोस्त दिखेगा आप में। और जब भी बच्चों को अपने माँ बाप में दोस्त दिखता है ना, तो उनको किसी की बाहर वाले की जरूरत नहीं होती है ना। तो डे बाय डे आपका रिलेशन इतना स्ट्रांग हो जाएगा, इतना अच्छा हो जाएगा कि उनको भी आदत हो जाएगी कि मामा से पूछ के करना है जो करना है। तो मेरा कहने का मेन मकसद ये है कि पहले वक्त में और आज के वक्त में बहुत फर्क है। हमें अपने फैसले बच्चों पे नहीं थोपने हैं, डिसीजन नहीं थोपने हैं, बल्कि बच्चे हमें खुद पूछें कि माँ इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। वो टाइम लाने के लिए हमें उनके दोस्त बनना पड़ेगा, है ना। आप मेरे से पूछ रहे हो कि आपके बच्चे इतने बड़े हैं और आप सिंगल मदर हो, और आज हम आपको देखते हैं, जब आप मुझे पर्सनली जानते हो, जो भी आपने मुझे बोला कि आपने सब कुछ कैसे मेंटेन करके रखा। मैं आपको डेली पोस्ट करूंगी कुछ ना कुछ, जिससे आपको प्रॉपर पता चलेगा। मैं अपनी बात करूंगी, मैं किसी की बात नहीं करूंगी, ठीक है। और दूसरी बात, जिसको मेरी बातें अच्छी लगे ठीक है, जिसको नहीं लगती ना, प्लीज कमेंट बॉक्स में आके बकवास मत करें, वो साइड पे जा सकते हैं। मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मुझे मेरे सब्सक्राइबर कम है या मुझे कोई फर्क नहीं है। ये अगर मुझे कोई इतना मान दे रहा है, मुझे कोई प्यार दे रहा है, मुझे कोई क्वेश्चन पुट कर रहा है कोई इंसान कि आप जैसे आपके बच्चे हैं, ये जैसे आपने उनको हैंडल किया लाइफ में अकेले ने, जैसे भी आप, हमें वो चीज जाननी है, तो वो इंसान मुझे प्यार करते हैं, इसीलिए मेरे से पूछते हैं। अदरवाइज किसी को किसी के साथ कोई मतलब नहीं है। आज के टाइम में किसी के पास इतना वेस्ट टाइम नहीं है कि किसी को बार बार कोई मैसेजेस करे, है ना। ये वीडियोस जो भी मैं बनाऊंगी, अभी रोज की एक वीडियो बनाऊंगी। मैं डेली व्लॉगिंग बंद कर रही हूँ यहाँ पे, और डेली व्लॉगिंग क्योंकि फैमिली है क्या, उनको के चैनल पे डेली व्लॉगिंग आ जाएगी, है ना। तो याद भी सेम करती थी, तो मजा नहीं आ रहा था, आपको भी इंटरेस्ट नहीं हो रहा था, हमें भी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट नहीं हो रहा था। आज के बाद ना, जैसे मुझे क्वेश्चन, आप कमेंट्स ऑन कर रही हूँ, जैसे जैसे क्वेश्चंस आप करोगे वैसे आपको रिप्लाई दे दूंगी, और थोड़ा सा टाइम आपके साथ बिताने का मुझे भी मौका मिलेगा। मुझे अच्छा लगेगा कि मुझे प्यार करने वाले हैं, या मुझे समझने वाले लोग या समझने वाले इंसान हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा कि अगर मैंने अपनी लाइफ से कुछ सीखा है, स्ट्रगल से कुछ सीखा है, तो अगर मैं किसी को कुछ बता सकती हूँ, कुछ सिखा सकती हूँ, मेरी वजह से कोई इंसान यहाँ से पॉजिटिव हो सकता है, तो मैं वो चीज जरूर करूंगी। फर्स्ट एंड लास्ट थिंग एक ही है कि सिचुएशन जैसी भी हो, बड़े से बड़ी बात हो या छोटी से छोटी बात हो, उस बात को खत्म करने में मुझे अच्छा लगता है कि उस चीज को खत्म करो, ना कि कंट्रोवर्सी बढ़ाओ। मुझे बात को लंबा खींचना बिल्कुल पसंद नहीं है। कि फॉर एग्जाम्पल घर पे कोई बात हो गई है, मान लो मेरे बच्चों के साथ मेरी कोई बात हो गई है ना, तो उस चीज का मैं इशू नहीं बनाती हूँ, चाहे बात बहुत बड़ी है चाहे बात छोटी है। मेरी आदत है, जब भी कोई हाइपर होता है, मेरी फैमिली की मैं बात करूंगी या बाहर की कोई भी पर्सन ऐसा जो मेरे क्लोज है, अगर कोई भी बात होती है ना, तो मैं उस टाइम पे उस चीज का रिएक्शन नहीं देती हूँ। पहले थी मैं ऐसी कि फटाफट फट जाना, लेकिन आज के टाइम पे मेरी मतलब थिंकिंग थोड़ी अलग हो गई है ना, क्योंकि जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है यार, रिश्ते बहुत कुछ सिखाते हैं। मेरा यही है कि कोई भी बात हो जाए, एन मौके पर मत फटो, काम डाउन हो जाए, नेक्स्ट पर्सन भी खुद भी फिर बैठ के उस चीज को खत्म करो। मेरे मतलब फाइनली मैं यही कहूंगी कि अपने अंदर नेगेटिविटी मत आने दो। नेगेटिविटी जितनी आपके अंदर रहेगी ना, आपका कोई काम नहीं बनेगा। आप जो सोचोगे ना कि मेरा ये काम बन जाए, वो काम बिगड़ेगा, क्योंकि आप
नेगेटिव थिंक रख रहे हो अपने अंदर, नेगेटिव सोच रहे हो। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो आपके साथ अच्छा कैसे होगा? नहीं होगा। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, नहीं होगा। अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा, अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। तो ऐसे कुछ टॉपिक लेके मैं डेली, लेकिन वो तब आऊंगी जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पुट करोगे कि उसके रिकॉर्डिंग ही मैं आगे वीडियो बना के आपके सामने आऊंगी और आपका प्यार लूंगी भी और आपको प्यार दूंगी भी। जो मुझे प्यार करते हैं ये उनके लिए, और जो मुझे पसंद नहीं करते उनको हाथ जोड़ के बोलूंगी प्लीज अगर आप मुझे पसंद नहीं करते हो तो आप पे जाइए, आप मुझे मत देखिए, मुझे ब्लॉक कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे कमेंट बॉक्स में, मेरे चैनल में गंद मत डालने आइएगा गलत कमेंट्स करके, क्योंकि मैं यहाँ पे बात अपनी कर रही हूँ, अपनी लाइफ की कर रही हूँ और उन लोगों से कर रही हूँ जो मुझे खुद पूछ रहे हैं या जो मुझे पसंद करते हैं या मेरे बच्चों को पसंद करते हैं, मेरे फैमिली को पसंद करते हैं। तो उनको मैं रिप्लाई जरूर दूंगी और हमेशा देती रहूंगी जब तक मेरे से होगा। तो जिनको मैं पसंद नहीं हूँ वो फालतू की के लिए बीच में ना आए तो बेहतर होगा, क्योंकि जो पसंद करते हैं वो करते रहेंगे और जो पसंद नहीं करते वो कभी भी नहीं करेंगे, वो उंगली करते ही रहेंगे। ठीक है, तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि खुश रहो, अपने अंदर पॉजिटिविटी भर के रखो, नेगेटिविटी को दूर करो, क्योंकि नेगेटिविटी से हर काम खराब होगा। आज के दिन भी मैंने कुछ खास बातें नहीं करी हैं, क्योंकि मेरा मोटिव था पहले मैं आप सबको बता दूं, है ना, सबको बता दूं कि मुझे चैनल को किस साइड पे लेके जाना है। मेरे कहने का मतलब है कि मुझे डेली व्लॉगिंग बंद करनी है। दूसरी छोटा सा बेबी है मेरे पास, तो उसकी मतलब टेक केयर के चक्कर में आप समझ सकते हो, है ना, कि बच्चे को टाइम देना पड़ता है। इसलिए थोड़ा सा मैं बिजी शेड्यूल चल रहा है। सेकंड, थोड़ा सा मैं काम की तरफ फोकस कर रही हूँ अपने, तो नहीं इतना टाइम मिल रहा है। तो मैं सिर्फ शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगी। जो आप मुझे इंस्टा पे मैसेजेस करते हो, इंस्टा पे बहुत सारे डीएम होते हैं जिनमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है हर बंदे का मैसेज रीड करना। सो प्लीज़ मुझे ना, मैं यहाँ की कमेंट्स ऑन करूँगी, मुझे यहाँ पे पूछ लेना, जो भी आप वीडियो बोलोगे ना तो वैसे ही वीडियो मैं आपसे बात करके बना लूँगी। जो भी क्वेश्चन पुट आप मुझे इंस्टा पे करते हो यहाँ पे करना। सो ध्यान देती हूँ थोड़ा सा चैनल की तरफ, आप सबसे बातें होंगी रोज, और आई होप आप सब मुझे बहुत प्यार दोगे। थैंक यू सो मच, लव यू।